अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक इंतहाई मुशफ़िक़ और मेहरबान दोस्त तंज़ीलुर रहमान साहब पूछ रहे हैं कि शख्सियत परस्ती के किसी समाज पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। जी हाँ, किसी भी समाज के अंदर ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनके पास बेपनाह सलाहियतें होती हैं। वो अपनी इन सलाहियतों को बरूए कार लाकर दुनिया के किसी भी मैदान में बड़ी बड़ी कामयाबियां समेटे होते हैं। और इसी समाज के अंदर लाखों की तादाद में ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो इन लोगों की बेपनाह सलाहियतों और उनकी समेटी हुई कामयाबियों से बेहद मुतासिर होते हैं। वो इतने मुतासिर हो जाते हैं कि उनकी ज़िंदगियों को अपने लिए आइडियल मानते हैं। इन लोगों को कहा जाता है शख्सियत परस्त। अब इस शख्सियत परस्ती के कल्चर का किसी सोसाइटी पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस हकीकत को जानने के लिए सबसे पहले हमें पाकिस्तानी समाज को बतौर रेफरेंस अपने सामने रखकर उस पर तबसरा करना होगा। पाकिस्तानी समाज के अंदर आज तक जो रिवायत रही है वो कुछ इस तरह है कि जो स्टार टाइप के लोग होते हैं या जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो दौरान कैरियर ही अपनी नज़रें पाकिस्तानी सियासत पर जमाए रखते हैं। जब वो अपनी फील्ड से रिटायरमेंट ले लेते हैं तो फ़ौरन सियासत पर कदम जमा लेते हैं। उनकी सियासत में आने के बाद वो बड़ी बड़ी कामयाबियां समेटते हैं। वजह इसकी यह है कि लोगों के साथ उनकी इमोशनल अटैचमेंट पहले ही बन चुकी होती है। इसको बेस बनाकर सियासत में भी ये बेहतरीन तरीके से एंट्री देते हैं। अब किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर सियासत या उमूर सल्तनत को चलाने के लिए अल्ट्रा रेशनल डिसीजंस की ज़रूरत होती है। यानी उन लोगों को इसके आस पास भी नहीं भटकना चाहिए जिन लोगों की पास वो हिमायत है जिनकी बुनियाद इमोशंस पर होती है। जब ये लोग सियासत में आ जाएंगे तो ये लोग तनकीद से बालातर समझे जाएंगे। ना सिर्फ तनकीद से बालातर समझे जाएंगे बल्कि उनके ब्लंडर्स के बावजूद, उनकी पॉलिसी मिस्टेक्स के बावजूद, उनकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी गलतियों के बावजूद भी लोग उसकी हिमायत को वापस नहीं लेते हैं। लोगों की नज़रों में वो पहले ही की तरह हीरो रहते हैं। इस वजह से उनसे रेशनल डिसीजन की तवक्को नहीं होती। यूं एक ट्रू स्पिरिट डेमोक्रेसी का ख्वाब इस सोसाइटी के अंदर सिर्फ ख्वाब ही रह जाता है। इसके बाद मेरी नज़र में दूसरी इम्प्लिकेशन शख्सियत परस्ती की समाज पर कुछ इस तरह मुरतब हो सकती है कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर मीडिया हाउसेस को कहा जाता है रियासत का चौथा सुतून। यानी उमूर रियासत को चलाने में चौथे नंबर पर मीडिया का रोल अहम तस्वुर किया जाता है। जब किसी सोसाइटी के अंदर शख्सियत परस्ती की कल्चर हो तो ये मीडिया हाउसेस आवाम की ओरिजिनल इश्यूज़ को छोड़कर इन शख्सियत परस्तों और इन शख्सियात के पीछे लग जाती हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक़ आजकल कॉरपोरेट कल्चर के दौरान सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रेटिंग का होता है। वो अपनी रेटिंग के चक्करों में सिर्फ इन्हीं लोगों की ख़बरों को हाईलाइट करते हैं जिनका आवाम के पास एक हिमायत होती है, जिनके फ़ैन फॉलोइंग्स होते हैं, जिनके देखने वाले होते हैं, जिनके मुतालिक ख़बरें चलाने से उनके पास व्यूज़ आ जाते हैं। यूँ मीडिया अपना असल काम, जो कि लोगों की रियल इश्यूज़ को हाईलाइट करना होता है, जो कि लोगों की महरूमियों को हुक्मरानों के कानों, हुक्मरानों के नज़रों तक पहुंचाना होता है, इस ओरिजिनल काम को छोड़कर ये मीडिया हाउसेस या मीडिया एंटिटीज़ तमाम तर तवज्जो इन शख्सियत परस्तों और इन शख्सियात की तरफ जब कर देती हैं तो आवाम के रियल इश्यूज़ हाईलाइट करने से रह जाते हैं। मेरी नज़र में किसी भी समाज पर शख्सियत परस्ती और इन शख्सियात को पूजा करने की जो कल्चर है, इसकी किसी समाज पर ये इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर आपकी जहनों में भी इस तरह से कोई इम्प्लिकेशन हैं शख्सियत परस्ती की या स्टार परस्ती की, तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच।